दोस्तों जब भी हम 12th पास आउट करते हैं डिग्री डिसाइड करने के साथ साथ ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि यार बेस्ट कॉलेज भी कैसे फाइंड कर पाएंगे, कौन सी चीजें हमें कॉलेज में देखनी है जब हम उसको चूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज स्टूडेंट्स के पास वेरियस ऑप्शंस हैं, उनके पास कई ऐसे उनको कॉलेजेस दिखाई देते हैं, यूनिवर्सिटीज दिखाई देती हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं आज ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, वो कोई भी हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करने के लिए जा रहे हैं या फिर रेगुलर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये 5 पॉइंट्स को कंसीडर करना ही है, इनको वेरीफाई करना ही है जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हो उससे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब हम यही चीज पूरी प्रॉपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये 5 पॉइंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कपिल एंड फ्रॉम लास्ट 2.5 इयर्स मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं रिगार्डिंग स्टडी, कैरियर ऑप्शंस एंड जॉब अपडेट्स। तो आज की वीडियो में भी आपको ऑनेस्टली सारे पॉइंट यहां पर पता चल जाएंगे। तो देखिए जो हमारे सामने सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम देखना है क्रेडेंशियल्स एंड अप्रूवल्स, मतलब कि वो कॉलेज के पास कितनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सी चीजें नोट डाउन करनी है। देखिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं और या फिर ऑनलाइन वैसे भी चेक कर सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की NIRF रैंकिंग क्या है। ठीक, देन उसके बाद UGC एंड DEB अप्रूवल, अगर आप ऑनलाइन स्टडी लेने वाले हैं ठीक है किसी कॉलेज से, तो आपको ये देखना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड DEB डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड, ठीक है ये अप्रूवल उसके पास है या फिर नहीं है। ठीक है, UGC तो होनी ही चाहिए अगर आप रेगुलर भी जा रहे हैं। क्लियर। देन उसके बाद देखिए WES अप्रूवल, ये क्या होती है कि वर्ल्ड वाइड आपकी डिग्री वैलिड रहती है। एंड उसके बाद देखिए NAC A+ ग्रेड, या फिर A+ है या फिर NAC A ग्रेड है या फिर NAC A++ ग्रेड है, ये किन चीजों के बेसिस पर होता है। देखिए मैंने खुद कॉलेज में स्टडी किया, वहां पर जब हमारे एक टीम आई थी जिसने ये ग्रेड देना था, तो वो सभी चीजें देखते हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट देखते हैं, कॉलेज की एक्टिविटीज देखते हैं, फिर ये वाला ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है ये NAC है या फिर NAC A+ है या फिर NAC A++ ग्रेड है। ठीक है, ये भी आपको चीजें देखनी है। तो अप्रूवल्स में बस यही चीजें हैं, आपको ये चीजें जरूर इसमें कंसीडर करनी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब देखिए सेकंड चीज जो आपको देखनी है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम, वो आपको देखनी है फैकल्टी एंड एडमिशन काउंसलर। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, फैकल्टी क्या होता है, जैसे कि आपको कैसे प्रोफेसर्स एंड टीचर्स वहां पर स्टडी करवा रहे हैं। देखिए अगर हम एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर्स की बात करें तो देखिए नॉर्मली जो एलिजिबिलिटी होती है वो जिसने PhD क्वालिफाई की होती है वही यहां पर कॉलेज में प्रोफेसर एंड टीचिंग करवा सकता है। लेकिन कई कॉलेजेस क्या करते हैं, जो उनके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि पास आउट होते हैं, उन्होंने PhD भी नहीं की होती, वो उनको ही हायर कर लेते हैं स्टडी करवाने के लिए, जो कि कम सैलरी में आई थिंक वो ये चीज कर देते हैं। तो आपको ये चीजें पता कैसे चलेंगी। देखिए जिस भी आप कॉलेज में अगर रेगुलर मोड से एडमिशन लेने वाले हैं, आपको वहां पर एक बार विजिट जरूर करना है। ठीक है, और वहां से जो सीनियर स्टूडेंट्स पहले हैं, मतलब कि सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करो। ठीक है, उनसे बात करो सर यहाँ पर प्रोफेसर कैसे हैं और कैसे आपको स्टडी करवाई जाती है। मतलब आप 1 2 से 4 5 6 से अगर बात करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको प्रॉपर बता देगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी कैसी स्टडी चल रही है। ठीक है, तो आपको एक बार वहां पर विजिट जरूर कर लेना है। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इसी में लिखा था फैकल्टी एंड एडमिशन काउंसलर, देन आपको ये देखना है कि वहां पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार एडमिशन में कितनी सपोर्ट करता है कॉलेज, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी एडमिशन साल से मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी भी, या फिर उसके बाद एडमिशन के बाद कोई मेरी स्कॉलरशिप के लिए कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर डॉक्यूमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे गाइडेंस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको वहां से कंफर्म कर लेना है। लेकिन दूसरी ओर अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमें ऑनलाइन ही स्टडी करनी है, हम साथ में अपनी किसी स्किल पर वर्क करना चाहते हैं या फिर साथ में जॉब करके अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो सर हम ये चीजें कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्टली वहां से जाकर चेक कर लेना, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आपको देखिए विजिट करना है collegevidya.com पर, यहां पर जाकर आपको जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है उसको सिलेक्ट कीजिए, देन बेसिक डिटेल को फिल करके फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जितनी यूनिवर्सिटी दिखाई देंगी सारी के पास UGC DEB अप्रूवल है, बल्कि ऑनलाइन स्टडी करने के लिए मान्यता प्राप्त है। एंड देखिए आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग भी ले सकते हैं, जो आपको सारी गाइड कर देगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप यहां पर इन 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती हैं। ठीक है, तो कंपेयर नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपको कई फैक्टर्स पर यहां पर कंपैरिजन मिल जाएगा, जैसे कि वहां पर देखिए उसके पास कौन सी अप्रूवल है, वहां पर फीस कितनी है, आपको देखिए प्लेसमेंट किन कंपनीज में मिल जाएगी, उसके बाद यहां पर स्टूडेंट की चॉइस क्या है, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, और प्लस देखिए EMI की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर आप एकदम से फीस नहीं पे कर सकते तो आप EMI में भी फीस को पे कर सकते हैं कॉलेज विद्या के थ्रू। ठीक, और देखिए डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे आप एडमिशन लेंगे, जिससे कि ऑनलाइन डिग्री के फ्रॉड होने के चांसेस भी टोटली खत्म हो जाएंगे। एंड यहां पर आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं,
जिसकी अगर वैसे फीस की बात करें तो ₹6,999 है, लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कॉलेज विद्या में एडमिशन काउंसलर की बात करें तो आपको डेडिकेटेड प्रॉपर काउंसलर मिलता है कि आपको कैसे एडमिशन लेनी है, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और बाद में पोस्ट सर्विसेज भी, अगर आपको कोई देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, बाद में कोई चेंजेस करवाने हैं तो वो भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लेसमेंट असिस्टेंस है, ईएमआई फैसिलिटी है, तो आप कॉलेज विद्या को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेने वाले हैं तो। ठीक है, और टॉक टू एक्सपर्ट करके जरूर आप देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जाकर बात करके देखो, आपको अगर डिग्री के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी ऑनलाइन स्टडी के लिए। अब चलिए फिर से आते हैं कि आपको नेक्स्ट चीज कौन सी देखनी है कॉलेज में अगर आप उसमें रेगुलर स्टडी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको थर्ड पॉइंट हमारा यहां पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीजें आती हैं, जैसे कि कॉलेज में लैब्स कैसी हैं, वर्कशॉप्स कैसे हैं, क्लासरूम कैसा है, हॉस्टल्स, उसके बाद लाइब्रेरी और लोकेशन एंड रीच एरिया। ठीक है, मतलब कि यहां पर देखिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये मैंने आपको चीजें बता दी, लैब्स, वर्कशॉप, क्लासरूम, ये सब कुछ आपको देख लेना है। ये आप जब खुद विजिट करेंगे वहां पर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आपको पता चल जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन भी आपको विजिट करके ही पता चलेगी, क्योंकि कई बार देखिए स्टूडेंट को होता है कि यार फिर क्या हुआ, 50 मिनट या 1 घंटा ही लगता है जाने को, मैं तो ट्रैवल कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए 1 घंटा जाना होता है, 1 घंटा वापस आना होता है, तो उसमें आपका कितना टाइम जाएगा, कितना आप उसमें थक जाओगे या फिर कैसे आप चीजों को मैनेज कर पाओगे। अगर आप साथ में कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई स्किल पर वर्क करेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम चला जाएगा, आप किस तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। आप अगर एक बार विजिट खुद करके जाकर देखाएंगे ना कॉलेज को, तो आपको तभी जजमेंट लग जाएगी कि यार ये मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन का टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा है, या फिर ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जरूर देख लेना, आपकी ऑटो, बसेस, ठीक है, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ये सब कुछ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आप जरूर वहां पर देख लेना, और उसकी लोकेलिटी आसपास का भी देख लेना कि वहां पर ऐसा ना हो कि बहुत ही पीछे से इलाके में जाकर हो, वहां पर आप अगर कॉलेज से निकलकर कहीं घूमना भी चाहें तो वो भी आप ना जा पाए। ठीक है, तो ये जरूर देखना है। जैसे कि मेरा जो कॉलेज था वो बिल्कुल सिटी एरिया में, सिटी बस स्टैंड के पास था, हम कहीं भी जा सकते थे। ठीक है, तो मतलब मैंने ये चीजें पहले खुद जाकर मैं 4-5 कॉलेजेस में गया था, अलग अलग चीजें देखी थी, वहां पर क्या स्कॉलरशिप है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वहां पर फैकल्टी, टीचर्स कैसे हैं, तो वो सब कुछ देखने के बाद फिर मैंने एडमिशन ली थी। ठीक है, तो वही अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री करिकुलम। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकल लर्निंग होना बहुत जरूरी है अगर आप अपने आगे कैरियर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। जैसे कि कहीं पर अगर आपको जॉब लेनी है, कोई काम करना है, वहां पर आपकी देखिए थ्योरी नॉलेज तो देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कितनी है, प्रैक्टिकली आपको कितनी चीजें सिखाई जा रही हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए आप आईटी का वहां पर कुछ सीख रहे हैं, तो आपको वहां पर लैब में कितना सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली कितना सिखाया जाता है, या फिर थ्योरी में सिर्फ कोडिंग सिखाई जा रहे हैं। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लैब्स में आपका कितना टाइम जाता है, कैसी वहां पर चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, वर्कशॉप्स कितनी है। ठीक, और ये प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री करिकुलम, मतलब कि देखिए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स वहां पर क्या आते हैं आपको सिखाने के लिए, क्या आपकी इंडस्ट्री में विजिट्स होती हैं, कि आपको इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, जिससे कि आपको आगे एक तरीके से आपकी इंटर्नशिप टाइप वो हो जाएगा, तो आपको आगे जॉब में आसानी रहेगी। तो ये चीजें जरूर देखनी है, प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री करिकुलम। ठीक है, तो ये चीजें जब आप 12th के बाद जाने वाले होते हैं ना कॉलेज में, तो स्टूडेंट को नहीं पता होती हैं। तो मुझे ये चीजें कुछ नहीं पता थी जो मुझे बाद में पता चली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पता हो, आप ये चीजें पहले चेकआउट कर ले। ठीक, क्लियर। और उसके बाद देखिए आगे बात करें प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड में यहां पर देखिए आप ऑफिशियली वेबसाइट पर अगर चेक करेंगे तो वहां पर तो बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे कि लिखा होता है 100% प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है कि यहां पर जितने स्टूडेंट्स बैठना चाहते थे उनको हमने 100% प्लेसमेंट में बिठाया है। ठीक है, उसके बाद उसमें से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो उसमें से बाहर निकाल दो। एंड कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं यार ये मुझे प्लेसमेंट का पैकेज अच्छा नहीं लग रहा है। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जिनका हाईएस्ट पैकेज लगता है, और कई कॉलेज में ऐसा होता है स्टूडेंट ने खुद जाकर हाईएस्ट पैकेज लिया और उसके बाद उसका नाम कॉलेज से जुड़ गया। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे तरीके से कैसे वेरीफाई कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। ये भी आप जब डायरेक्टली विजिट करेंगे कैंपस में कॉलेज के, ठीक है, वहां पर आपको अच्छे से ज्यादा पता चलेगा कि वहां पर आप सीनियर से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, सर यहां पर कैसे जॉब मतलब लगी थी, प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, प्लेसमेंट कैसे होती है, पास आउट से बात करके देखिए, तो तब आपको प्रॉपर पता चलेगा। ऐसा नहीं कहता हूं कि वेबसाइट फेक होती है, सही नहीं होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आप रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कॉलेज में जाकर ही देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप किसी कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर वीडियो चाहते हैं, वैसे तो मैंने ऑलरेडी कई बनाई हुई हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आपके 5 पॉइंट जरूर देखने हैं।
तो ये तो रेगुलर के लिए आपको सब कुछ देखना है। और अगर ऑनलाइन जाने वाले हैं तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया कॉलेज विद्या, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लो। वो तो बहुत ईजिली आपके पास ऑप्शन है, ईजी तरीका है, वो यूनिवर्सिटी सारी आपके पास ला देगा जो कि अप्रूव्ड है वही आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिल रहा है, इमेल फैसिलिटी मिल रही है, तो वहां पर भी आपको आसानी रहेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें लास्ट में कि क्या सर अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो वो हमारे रेगुलर की इक्विवेलेंट रहेगा, तो देखिए अभी आपको मैं स्क्रीन पर एक नोटिस दिखाता हूं जो कि यूजीसी का नोटिस है, जिसने प्रॉपर कहा है कि ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा है, ये यूजीसी का खुद नोटिस कह रहा है कि दोनों स्टडी इक्वल रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप रेगुलर ही जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स को देखिए, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं कॉलेज विद्या पर जाइए, फिर भी ये पॉइंट्स को वेरीफाई जरूर कर लेना। सो गाइस ये थी प्रॉपर एक वीडियो जो मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहता था। तो होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और कैसी लगी है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और चलिए दोस्तों, ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।